हम सब देख रहे हैं फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में विद्युत द्विध्रुव। सब हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लेंगे सभी को। ठीक है, समझे। ये 5 नंबर का क्वेश्चन कई बार आ चुका है। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना है, यानी कि टॉर्क का व्यंजक प्राप्त करना है। तो क्वेश्चन चाहे जिस तरह से कि बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करिए या टॉर्क का व्यंजक प्राप्त करिए, सेम क्वेश्चन है ये। तो क्या करेंगे, इसमें देखते हैं। मान लेते हैं कि समान विद्युत क्षेत्र क्या है, वेक्टर ई है। क्या है? समान विद्युत क्षेत्र है ये। इसमें एक हमने द्विध्रुव को ले लिया है, ए बी द्विध्रुव को लिया है, जिस पर आवेश क्या है, प्लस क्यू और माइनस क्यू है, और इनके बीच जो अल्प दूरी है वो एल एल यानी कि 2l है। ठीक है, तो पहले भाषा लिख लेंगे इसमें क्या कि मान लिया कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव ए बी है, जिस पर आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू हैं, तथा अल्प दूरी, इनके बीच अल्प दूरी 2l है। ये जो ए बी है, आखिर समझिएगा, ए बी ये क्या है, यहां से आता हमने एल लिया है, यहां से आता क्या 2l है। यदि द्विध्रुव ए बी को समझिएगा, यदि द्विध्रुव ए बी को विद्युतीय क्षेत्र ई की दिशा में थीटा कोण पर विक्षेपित किया जाए, समझिएगा ये ऐसे है, इसको हम थीटा कोण से इधर घुमा रहे हैं इसको, है ना। तो इस पर दो बल लगेंगे, एक लगेगा क्या इधर QE, इधर लगेगा QE। दोनों का परिमाण क्या होगा, बराबर, लेकिन दिशाएं क्या होंगी, विपरीत होंगी। इसको हम इधर अगर घुमाएं तो एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है। समान क्या है, बराबर है, और दिशाएं क्या है, विपरीत है। इनको, इस बल युग्म को बोलते हैं प्रत्यानयन बल, या बल युग्म को प्रत्यानयन बल बोलते हैं, नियंत्रक बल कहा जाता है। और इसी का आघूर्ण ज्ञात करना है हमको। तो लिख लेंगे क्या, यदि द्विध्रुव ए बी को विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई की दिशा में थीटा कोण से विक्षेपित किया जाए तो दो बल, कौन कौन, QE और QE, दोनों क्या लगेंगे, दो बल QE QE क्या, समान परिमाण तथा विपरीत दिशा में आरोपित होंगे। इतना फिर से एक बार समझ लें, उसके बाद हम लोग और काम करते हैं। मान लेते हैं कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र E है, जिसमें एक डाइपोल द्विध्रुव AB को रखा गया है। द्विध्रुव क्या होता है, वह सिस्टम जिसमें दो समान परिमाण वाले विजातीय आवेश एकदम अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित रहते हैं, द्विध्रुव कहा जाता है। तो इसके कारण जो इस द्विध्रुव पर बल युग्म लग रहा है, इसका आघूर्ण हमको ज्ञात करना है। यही बल युग्म लग रहा है, कौन, दो, इसी को बोलते हैं बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म बोला जाता है इसको, या प्रत्यानयन बल बोलते हैं, नियंत्रक बल कहा जाता है। तो अगर हम विद्युतीय क्षेत्र में इसको थीटा पर विक्षेपित कर रहे हैं तो इस पर दो बल लग रहे हैं, एक इधर QE, इधर QE, दोनों का परिमाण क्या है, इक्वल है, लेकिन दिशाएं क्या है, विपरीत हैं। अब इसको हम लिखते हैं जरा, लिख लेते हैं प्रत्यानयन बल या नियंत्रक बल क्या है, इसका यूज है यहां पे, क्योंकि इसी का व्यंजक प्राप्त करना है। नियंत्रक बल, रोस्टिंग फोर्स,
रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स है ये क्या है, देखिएगा वह बल युग्म जो द्विध्रुव की दिशा में लाने का प्रयत्न करते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रत्यानयन बल या नियंत्रक बल कहलाते हैं। वह बल युग्म जो द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र ई में लाने का प्रयत्न करते हैं, कमा प्रत्यानयन बल युग्म या नियंत्रक बल युग्म कहलाते हैं। कपल बोलते हैं इसको, कपल लिख लीजिए। ऐसा वह बल युग्म जो द्विध्रुव को विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करते हैं, क्या कहलाते हैं, नियंत्रक बल युग्म या प्रत्यानयन बल युग्म कहलाते हैं। अब जरा देखते हैं एक चीज और जो कि यूज होगा, ये लांबिक दूरी कैसे निकालेंगे। यहाँ पे दूरी का उपयोग होने वाला है, क्योंकि बल युग्म आघूर्ण हमको निकालना है। और बल युग्म आघूर्ण होगा क्या कि एक बल गुने दोनों बलों के बीच की लांबिक दूरी। तो बल युग्म का हमको क्या ये नियंत्रक बल युग्म का हमको मालूम हो चुका है डेफिनेशन। अब देख लेते हैं लांबिक दूरी कैसे आएगी। देखिएगा समकोण त्रिभुज APB में, समकोण त्रिभुज APB में साइन थीटा बराबर लंब AP बट्टा कर्ण AB। तो साइन थीटा बराबर AP का मान AP अभी है, और इसका मान क्या है, L प्लस L कितना 2L, यानी कि AP बराबर 2L साइन थीटा। 2L साइन थीटा ये क्या है, दोनों आघूर्णों के बीच की लांबिक दूरी है। अब हम निकाल लेते हैं क्या, बल युग्म आघूर्ण, दोनों बल युग्मों के बीच की लांबिक दूरी है, तो बल युग्म आघूर्ण निकालते हैं। इसलिए द्विध्रुव के कारण बल युग्म द्विध्रुवी पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण टॉर्क इसको लिखते हैं, टॉर्क बराबर एक बल अगुणे दोनों बलों के बीच की लांबिक दूरी, दोनों ध्रुवों के बीच की लांबिक दूरी, दोनों ध्रुवों के बीच लांबिक दूरी या ऐसे बोल सकते थे कि एक बल गुने दोनों बलों के बीच की लांबिक दूरी। तो मान इसका भर दीजिए, देखिए मान हम भर रहे हैं, तो टॉर्क बराबर हो जाएगा हमारा, एक बल कोई भी लिखिए QE या QE कोई भी, QE गुने लांबिक दूरी क्या है AP है, AP यानी कि QE गुने AP का मान अभी आया था हमारा 12 साइन थीटा। एक काम करते हैं हम लोग, Q गुने 2L गुने E साइन थीटा। अब जानते हैं Q गुने 2L बराबर एक आवेश गुने दोनों आवेशों के बीच की दूरी बराबर विद्युत क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, इसको लिखते हैं P से गुने E साइन थीटा। टॉर्क बराबर, तो जो टॉर्क मैक्सिमम होगा, महत्तम मान होगा, वहां पे थीटा का मान क्या जाएगा 90 हो जाएगा। तो वेक्टर P गुने E साइन 90 डिग्री, यानी कि वेक्टर P गुने वेक्टर E, यही हो गया टॉर्क मैक्सिमम, महत्तम मान जो होगा। इसी को बोलते हैं टॉर्क का व्यंजक, जो कि एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। ये एक बार और समझ लें, बल युग्म आघूर्ण जो होगा वो क्या होगा, एक बल गुने दोनों बलों के बीच की लांबिक दूरी, एक बल कोई या दोनों बलों के बीच की लांबिक दूरी। तो QE गुने AP का मान क्या आया है 2L साइन थीटा।
हमने क्या किया, Q गुने 2L, और यहाँ पे E sin थीटा, Q गुने 2L, एक आवेश गुने दोनों आवेश के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। ये हो गया गुने E sin थीटा, हो गया P, और E sin थीटा मैक्सिमम मान के लिए हमने sin थीटा का मान 90 ले लिया है, तो P E 90 का मान कितना होता है 1, तो वेक्टर P गुने E, ये है टॉर्क का व्यंजक, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा है, तो ठीक से प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में संधारित्र के बारे में पढ़ा जाएगा, उसके बाद से जो यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समाप्त होगा तो सारे न्यूमेरिकल्स को हल किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और 12 वालों को शेयर करिए।